चलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का नीति सत्कम में हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम लोग लेकर आए हैं एक पद्धति, जिस पद्धति का नाम है दुर्जन पद्धति। दुर्जन पद्धति के बारे में जानेंगे कि दुर्जन किस प्रकार के होते हैं, दुष्ट जन किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। 10 श्लोक दुर्जन पद्धति के लिए समर्पित है। जिज्ञासुओं, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि दुर्जन पद्धति पढ़ते वक्त केवल अब दुर्जनों की जो खासियत होती है, जो विशेषता होती है, उसके विषय में अब जानेंगे कि दुर्जन किस प्रकार के होते हैं। तो दुर्जन के विषय में जानने से पहले हम लोग वाचन कर लेते हैं कि नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बिलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रभवतु दिश दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अब आ जाइए कि दुर्जन पद्धति का पहला श्लोक लीजिए। अकरुण त्वम कारण विग्रह पर धने पर्योषिति च स्पृहा, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मना, प्रकृति सिद्ध इदम हि दुरात्मना। तो दुरात्माओं, दुष्ट आत्माओं की प्रकृति सिद्ध यह स्वभाव होता है। बुरी आत्माओं वालों की प्रकृति सिद्ध यह स्वभाव होता है। क्या करना? ऊपर आ जाना कि अकरुणत्वम अकारण विग्रह। अकरुणत्व माने निर्दयता दिखाना दूसरों के प्रति बिना कारण। अकरुणत्वम अकारण, बिना कारण ही आपके ऊपर जो है निर्दयता दिखाते हैं। कौन? दुष्ट जन। फिर विग्रह का मतलब वे कारण बिना कारण विग्रह करते हैं, यानी झगड़ा झंझट करते हैं दुष्ट जन। पर धने, पर धने, पर धन में, यानी दूसरे के धन में बेवजह का जो है आपके प्रति क्या होता है? गैस मंगाना आओ बाबा। तो यहाँ पर गैस तो नहीं है, भरवाना है। कैसे का गैस वादा बाबा वही भरा नहीं, कोई भरवा हो। तो दोस्तों आ जाइए कि परधने पर्योषित च स्पृहा, वहीं पे चूल्हा भी वही लेते हैं। तो दोस्तों आ जाइए, परधने यानी दूसरे के धन पर हमेशा वह क्या करते हैं? अपना अधिकार जमाते हैं। पर्योषित च स्पृहा, पर योषित मानी स्त्री, पराई स्त्री पर, दूसरों की स्त्री पर क्या करते हैं? स्पृहा, इच्छा रखते हैं, हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं। कौन लोग? दुष्ट लोग दूसरे की स्त्री पर हमेशा हावी होना चाहते हैं। असुजन बंधु जनेषु, और सज्जनों और बंधु जनों में क्या कहते हैं? असहिष्णुता। असहिष्णुता का मतलब होता है कि सहन न करना, सहन नहीं करते हैं, उनकी किसी बात को सहन नहीं करते हैं। ऊपर देख लीजिए, दूसरों की स्त्री ले लेने की इच्छा हमेशा रहती है। और सुजनों और बंधुजनों के प्रति सहिष्णुता नहीं दिखाना, यानी अच्छा व्यवहार नहीं करना, ये सब दुरात्माओं का प्रकृति सिद्ध स्वभाव होता है। फिर से देख लीजिए, अकरुणत्वम अकारण विग्रह
परधने पर्योषित इच्छा स्पृहा माने इच्छा असुजन बंधु जनेषु सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मा। दुष्ट आत्माओं का यह प्रकृति सिद्ध यानी स्वभाव से प्राप्त होता है कि बुरे आत्माओं का ऐसा ऐसा काम है। प्रकृति सिद्ध यानी दुरात्माओं का स्वभाव बताए हैं भर्तृहरि ने कि बुरी आत्मा वाले अकरुणत्वम अकारण विग्रह, बिना वजह का निर्दयतापूर्ण व्यवहार करेंगे, झगड़ा करेंगे, साइकिल से जा रहे हैं आपको ठेल देंगे और कहेंगे कि आप ही गलती है। पर धने दूसरे के धन पे इच्छा करेंगे, आपका धन लेने की इच्छा करेंगे। पर धने में सप्तमी विभक्ति है, पर धने धन में। अपर्योषित मतलब कि दूसरे की स्त्री में भी इच्छा करेंगे। दूसरे की स्त्री में इच्छा करने का मतलब है दोस्तों कि दूसरों की स्त्री ले लेने की इच्छा करते हैं। फिर कहें कि सुजन बंधु जनेषु, यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, सु का प्रयोग है। अब सुजन बंधु जनेषु माने सुजनों सज्जनों और बंधुजनों के प्रति सहिष्णुता नहीं दिखाएंगे। और बताए कि प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मना यानी दुष्ट आत्माओं वालों का यह प्रकृति सिद्ध स्वभाव होता है। हमारी जानकारी में आप लोग ये बात समझ गए। दुष्ट आत्माओं, और यहाँ पर दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं, दुष्ट लोगों के ही बारे में हम लोग बात करेंगे। आ जाइए, बहुत अच्छा श्लोक है दूसरा इस पद्धति का। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सनः मणिनाम भूषितः सर्प किमौसौ न भयंकर। देखे में ईश्वर बहुत खूबसूरत केहू के बनौले हूँ, ते इहो मत समझा कि इनके अंदर दुरात्मा ना हुई, निर्दयता ना हुई, दुष्टपना ना हुई, दुर्जनपना ना हुई हो सकाला। चेहरा से मत का एक मतलब भाप्या। एक गुण सुंदर बनौले हुए लेकिन दूसरा गुण हो सकाला अंदर जो न बहुत बड़ा दुर्जन हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दुर्जन माने दुष्ट व्यक्ति, परिहर्तव्य माने त्याग देने योग्य होते हैं। दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। अकाहें के त्यागना चाहिए, कहें विद्यालंकृतो अपिशन, वह विद्या से अलंकृत हो तब भी, विद्या इफरात है, बहुत ज्ञान है, लेकिन अगर दुर्जन आदमी वह है, विद्या अलंकृत है, विद्याभूषित है, विद्या प्राप्त व्यक्ति है, तो उसको कहें दुर्जन परिहर्तव्य, उसको त्याग देना चाहिए। दुष्ट आदमी है तो कहे के क्यों, तो कहे मणि नाम भूषिता सर्प, मणियों से आच्छादित सर्प, मणि जिसके पास रहती है वैसे सर्प, कि मौसो न भयंकर, क्या वह नहीं होते हैं भयंकर, क्या वह दुष्ट नहीं होते, क्या वह जहरीले नहीं होते, क्या वह विषधर नहीं होते हैं। जबकि वह मणि बहुत अच्छी चीज़ है, कीमती चीज़ है, फिर भी वह भयंकर होते हैं। तो उसी तरह दुर्जन परिहर्तव्यो, दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। वैसे दुर्जन को अगर दुष्ट है, अगर वह विद्या अलंकृत है, तो दुर्जन परिहर्तव्यो यानी उससे दुर्जन को छोड़ देना चाहिए, साथ नहीं करना चाहिए। कृतो अपि, उससे अलंकृत है, विद्या से अलंकृत दुर्जन को परिहर्तव्यो माने छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए, कहे मणि नाम भूषिता सर्प, मणियों से को ग्रहण किया हुआ क्या सर्प, कि मौसो न भयंकर, क्या वह भयंकर नहीं होता है, भयंकर होता है। तो उसी प्रकार क्या विद्या से अलंकृत भूषण
भयंकर दुष्ट नहीं होगा, होगा तो उसको क्या करना चाहिए, परिहर्तव्यो यानी छोड़ देना चाहिए। हमारी जानकारी में आप अच्छी तरह यह बात समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आ जाइए तीसरे इस दुर्जन पद्धति का तीसरा श्लोक लीजिए। जाड्यमी मति गण्यते व्रत शुचो दम्भ शुचो केतवम सुरे निर्घणता मुनो विमतिता दैन्यम प्रियलापिनी तेजस्विन्यः अलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तर्को नाम गुणो भवेश गुणीनाम यो दुर्जनो नांकितः यो दुर्जन नांकितः। कहें गुणियों का कौन सा ऐसा गुण है जिसको दुर्जन लोग कलुषित या निंदित नहीं किया। दुर्जन लोग ऐसे दुर्जनों की बात बताई गई कि आप गुणी हैं, आप योग्य हैं, दुर्जन आदमी हैं, तो कौन ऐसा दुर्जन है जो गुणियों के गुण को कलुषित या कलंकित नहीं किया। इसमें यही भाव है कि जाड्यम हिमति गण्यते व्रत शुचो दम्भ शुचो केतवम। जाड्यम माने जड़ता, हिमति माने लज्जाशील व्यक्ति में, अगण्यते बताया जाता है कि जड़ता जो है, जड़ पदार्थ आप लोग जानते हैं। दुर्जन लोग लज्जाशील अगर पुरुष है तो उसको कहेंगे कि बड़ा जड़ है, लजात ना है, जड़ आदमी है। जाड्यम हिमति लज्जाशील व्यक्ति में, हिमत माने लज्जाशील व्यक्ति में जड़ता उनको दिखाई देगी दुर्जनों को। आप लज्जालु हैं तो आपको कहेंगे बड़ा जड़ आदमी है, गणते ऐसा गणना करेंगे। अगर व्रत शुचो हैं तो कहेंगे कि बड़ा दंभी है, पाखंडी है। व्रत के द्वारा जो व्यक्ति हमेशा व्रती रहता है, पवित्र रहता है, व्रत के द्वारा पवित्र व्यक्ति में क्या दिखाई देगा, कहेंगे दंभ है। दंभी का मतलब होता है कि पाखंडी है, बड़ा पाखंड करा ले, पूजा पाठ ना करा ले, पाखंड दिखावा था, बड़ा शरीफ फैला। या कौन कहते हैं, दुर्जन आदमी। कि व्रत शुचो रहेंगे तो दंभी कहेगा, दंभ पाखंडी कहेगा। और शुचो केतवः यानी शुचो माने भीतर तथा बाहर, केतवन माने सठता। अगर आप जो है कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा को छलिया कहेंगे, केतव माने छलिया कहेंगे, शुचो। अब फिर कहें कि पाखंडी, हाँ, पवित्रता को छलिया कहेंगे। शुचो अगर हैं आप बाहर भीतर से पवित्र हैं तो आपको कहेंगे कि छल दिखावत है, देखा बड़ा बन के छल दिखावत है, ये जवन हुआ कि हकीकत ना हो। और शूरता वीरता अगर दिखाएंगे, शूरवीर दिखाएंगे तो कहेंगे कि बड़ा निर्दय है, निर्दयता, कहें बड़ा निर्दयी है। अगर शूरवीर हैं, अगर पराक्रम दिखावत में, शूरता वीरता दिखावत में, तो कहें बड़ा निर्दयी है, शूर थोड़ी न कहीं। कौन कहेंगे, दुर्जन आदमी आपको। अब मुनो विमतता, अगर मुनो यानी ऋषि हैं आप तो विमतिता, कहीं बुद्धहीन हो, मुनि ना, ये बुद्धहीन हो। तो सूर को निर्दयी कहेंगे, मुनि जन को जो है मतहीन कहेंगे। और दैन्यम प्रियलापिनी, दीन है आपके अंदर, दीनहीन है तो कहिए कि प्रियलापिनी है, प्रिय वक्ता है, ये खाली मीठा मीठा बोलत, दीन उन करे अंदर दीनता उनता नहीं है। तो कहेंगे कि भैया मिष्ट भाषी को दीन कहेंगे। किसको,
प्रिय लापिनी को, मिष्टभाषी को, अच्छा बोलने वाले को कहेंगे बड़ा दीन है। यह दुर्जन सब कह रहे हैं। तेजस्वी आप हैं, पराक्रमी है, तो कहेंगे अवलिप्तता कि घमंड है, गर्व है ये करे, यह पराक्रमी नहीं घमंडी है। यानी सब गुणों में दोष निकालेंगे कौन लोग? दुष्ट लोग, दुर्जन लोग। मुखरता वक्तव्य शक्ति कहत मैं कि अगर आप बोल चाल में ठीक ठाक हुए, बोलने वाले हो, अगर वक्ता हो, मुखरता है, वाचालता है, वक्ता है, वक्तव्य माने भाषण करता है, तो कहीं बड़ा बाचाल है, बड़बड़िया है, बड़ा उल्टा सीधा बड़बड़ 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 हमेशा बोलता रहेगा है। वक्तव्य माने भाषण करता है, अगर है अच्छी बात बोलते हैं, कहीं कि मुखरता, मुखरता मतलब कि बहुत बाचाल है, बड़ा बड़बड़िया है, दुर्जन लोग कहीं। और फिर यहाँ पर शक्ति को अस्थिर, अगर आपके अंदर धीर स्थिर पुरुष को कहेंगे कि कमजोर है। अस्थिर का मतलब स्थिर माने होता है स्थिर। देखिए अशक्ति, अशक्ति माने शक्ति का अभाव यानी कमजोर। किसे जब स्थिरे माने धीर स्थिर पुरुष को जो धैर्य धारण करने वाला है उसको कहेंगे अशक्ति है। अशक्ति माने बड़ा कमजोर है, धैर्य धारण करने वाले को कहेंगे बड़ा कमजोर है। फिर कहते हैं तत् को नाम गुणों भवेश्य गुणी नाम यो, गुणियों के पास जो दुर्जनों नांकित है। तत् को नाम गुणों, उनके गुणों को, सभी गुणों को क्या करते हैं? अवगुण के रूप में बताते हैं। गुणी नाम यो दुर्जन नांकित है। कौन गुणों को, किन गुणों को दुर्जन लोग, गुणियों के किन गुणों को नहीं अलंकृत, यानी अलंकृत नहीं बल्कि कलुषित, कौन गुण को नहीं किए हैं। यानी कहने का भाव है कि गुणियों का कौन सा ऐसा गुण है जिसको दुर्जन लोग कलुषित या निंदित नहीं किए। फिर से देख लीजिए, आप के पास लज्जाशील व्यक्ति अगर हैं तो आपको दुर्जन लोग कहेंगे कि ये जड़ है। व्रत शुचो हैं, व्रत के द्वारा आप हमेशा पवित्र रहते हैं। पवित्र व्यक्ति को कहेंगे ये पाखंडी है, पाखंड दिखावत है, यह दुर्जन लोग कहेंगे। और व्रत शुचो हैं तो कहेंगे कि दंभ माने पाखंड। और शुचो केतवः, अगर आप पवित्र हैं तो कहेंगे कि केतव माने शठ है, हरामी है, ऐसा कहेंगे कि पवित्रता को छलिया कहेंगे। केतव माने छलिया होता है। और शूरवीर हैं तो कहेंगे बड़ा निर्दय है। अब मुनि जनों को, यहाँ मुनि जनों को, ऋषि जनों को यह कहेंगे मतहीन है, बुद्धि उद्धि ना एकरे पास है। और मिष्टभाषी को दीन कहेंगे, प्रिया लापिनी को दैन्यम कहेंगे कि बड़ा दीनहीन है। अब फिर उसके बाद कहे तेजस्वी को अलिप्तता, यानी जो पराक्रम दिखाता हो कि कहीं बड़ा घमंडी है, बड़ा अहंकारी है। अब बोलने वाले यानी वक्तव्य मुखरता, अब भाषणकर्ता को कहेंगे बहुत मुखरता है, बड़ा बड़बड़िया है, बड़ा फालतू बोलाला। और अशक्ति को अशक्ति स्थिर में धीर स्थिर पुरुष को अशक्ति कहेंगे, कहीं बड़ा कमजोर है। तो तत्को नाम गुणो भवेश्य गुणी नाम यो दुर्जन नाम अंकित है। किसको कलुषित नहीं किए हैं दुर्जन लोग, गुणियों के किस गुण को दुर्जन लोग कलुषित कलंकित नहीं किए हैं, यानी सभी गुणों में उनको दोष दिखाई देता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग समझ लिए, तो आगे चलते हैं।
जाड्यम हिमति गण्यते व्रत शुचो दम्भ शुचो केतवम सुरो निर्घणता मुनो विमतिता दैन्यम प्रिय लापिनी तेजस्विनः अवलिप्तता मुखरता वक्तर्य अशक्ति स्थिरे तत्व को नाम गुणो भवेस्य गुणी नाम यो दुर्जनांकित है। अगला श्लोक लीजिएगा दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे और समय का भी देखना है दोस्तों, बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए तो और अच्छे से देखते हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों को सीरियल वाइज वीडियो देना है तो इसलिए चलिए दोस्तों आनंद लेते हैं। दुर्जन पद्धति का अगला श्लोक देख लीजिएगा। लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता यद्यस्त किं पातकै सत्यम चेद पसाच्य सूचि मनो यद्यस्त तीर्थेन किं सौजन्यम यदि किं बलेन महिमा यद्यस्ति मंडन सद्विद्या यदि किं धन रपसो यद्यस्ति किं मृत्युना। तो दोस्तों आप लोगों को पकड़ने के लिए यह श्लोक बताएंगे। देखिए तृतीया का प्रयोग अक्सर किया गया है। लोभश्चेदन गुणेन, गुणेन को पकड़िए, पातकय को पकड़िए, तृतीया का बहुवचन है, गुणेन में एक वचन है और सत तेपस चेत तपसा में देख लीजिएगा। और यहाँ पर आइए तीर्थेन में देखिए, फिर बलेन में देखिए, मंडनय में देखिए, सद्विद्या में देखिए, धनय में देखिए, मृत्युना में देखिए। सभी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। तृतीया विभक्ति का मतलब होता है के या से द्वारा होता है, तो इसी का प्रयोग होगा। कहें कि भैया कि सद्विद्या यदि किम धनय, सद्विद्या यदि किम धनय अपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना। अगर तुम्हारे अंदर अपयस हो तो मृत्यु की क्या आवश्यकता है। सद्विद्या यदि किम क्या ज़रूरत है, सद्विद्या यदि है तुम्हारे अंदर तो धन की क्या ज़रूरत है। धन लेकर क्या करोगे, विद्या से खुद है धन आई इतना। ऊपर आ जाइए। लोभेन लोभश्चेद गुणेन किम, अगर लोभ लालच है तो अगुणेन किम, अगुणों की क्या हो सकता है। लालच खुद है अपने आप में बहुत हो, लालच अगर है तो अगुणेन, तो गुणेन किम। तो यहाँ पर लालच यदि है तो दुर्गुण की क्या हो सकता है। गुणेन माने दुर्गुण की क्या हो सकता है। लालच खुद है अपने आप में बहुत हो। इसमें भाई बताए हैं सुविद्या यदि पास में है तो धन की क्या हो सकता है। अपयस यदि है तो मृत्यु की क्या हो सकता है। लास्ट में सद्विद्या यदि है तो धन की क्या हो सकता है। अपयस यदि है तो मृत्युना क्या, तो मृत्यु की क्या हो सकता है। तो उसी प्रकार ऊपर चलिएगा। लोभश्चेद अगुणेन किम, अगर लालच है आपके अंदर तो अगुणेन माने दुर्गुणों की क्या आवश्यकता है। पिशुनता माने चुगलखोरी अगर आपके अंदर है, पिशुनता यद्यस्त किम पातकय, तो पाप कैले का कवन जरूरत है। पिशुनता यदि है तो यद्यस्त यदि है तो किम पातकय, पाप की क्या जरूरत है। फिर कहें सत्यम, अगर सत्य आपके अंदर है, च माने और सत्य है तो तपसा च किम, तपस्या कैले का जरूरत है। सत्य बोलत हुआ वाणी से तो तपस्या कैले की जरूरत ना हो। फिर कहत्म सूची, अगर कहत्म सूची मनो यद्यस्ति, अपवित्रता आपके अंदर है तो तीर्थेन किम, तीर्थ उर्थ यार वार घूमले का जरूरत है। पूजा पाठ कैले के अगर आपके अंदर पवित्र मन है तो आपको तीर्थेन किम, तीर्थों पे जाने से क्या मतलब है। सौजन्यम यदि किम बलेन,
सुजनता है, सौजन्यता है, अच्छे आप हैं, तो बलेन किम, बल की क्या आवश्यकता है कि बहुत बल लेकर खुद सुजनता है, अपने में आप में बल है। महिमा यदि अस्ति किम मंडन, बड़प्पन आपके अंदर है, महिमा आपकी है, तो मंडन किम, तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मंडने माने आभूषण की क्या आवश्यकता है, अगर आपके अंदर बड़प्पन है, महिमा है तो। फिर कहने कि सद्विद्या, अगर अच्छी विद्या सुविद्या है आपके अंदर, तो यदि किम धन है, धन की क्या आवश्यकता है। अपयसो यद्यस्त किम मृत्युना, तोहरे अंदर अपयस भरल है कूट कूट के, अपयस करत हुआ इतना, तो मृत्यु का क्या आवश्यकता है। तो भर्तृहरि ने इस प्रकार जो है बात की। तो चलिए दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात आप लोग समझ गए होंगे। तृतीया पकड़ लेना। तो तृतीया का मतलब लोभश्चेद गुणेन, गुणेन में तृतीया है। पिशुनता में देखिए यहाँ पिशुनता यदि अस्त्य है तो किम पातकय, पातकय में तृतीया है। सत्यम चेत तपसा में तृतीया है। शुचो मनो यद्य तीर्थेन में तृतीया है। सौजन यदि किम बलेन में तृतीया है। महिमा यदि अस्ति किम मंडनय में तृतीया है। सद्विद्या यदि धनय में तृतीया है। अपयसो यदि अस्ति मृत्युना में तृतीया है। वाचन कर लीजिएगा। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकय। सत्यम चेद तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। सौजन्यम यदि किम बलेन। महिमा यद्यस्ति किम मंडनय। सद्विद्या यद्यस्ति धन अपसय, देखिए धन अपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना, अपयस। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आ जाइए लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट श्लोक लीजिएगा आप लोग। और हाँ, शशि दिवस धूसरो गलित यौना कामिनी। सरो विगत वारी मुख मनचर स्वाकृते। प्रभुधन परायण सतम दुर्गति जनो। नृपांगणतः खलो मनसि सप्तस्याल्यानि में माने मेरे, मेरे मन को यह 7 चीज़ें जो है सल्यानी, शल्य माने कांटे की तरह चुभती हैं। 7 बातें मुझे यह कांटों की तरह चुभती हैं। भर्तृहरि ने बताएं कौन कौन सी 7 बातें। ऊपर आइए, कहें शशि दिवस धूसरो, चंद्रमा दिन में मलिन लगई अच्छा ना लगाला। चंद्रमा दिन में अच्छी नहीं लगती है। शशि दिवस धूसरो, और यह धूसरो माने मलिन, और दिवस माने दिन, और चंद्रमा माने चंद्रमा। चंद्रमा का दिन में अच्छा न लगना, यह भर्तृहरि को जचता नहीं है, ये बात अच्छी नहीं लगती है। कहे गलित यौना, जिसकी जवानी चली गई है, वह कामिनी भी अच्छी नहीं लगती। जिसकी जवानी चली गई वह युवती भी अच्छी नहीं लगती। कामिनी माने रमणी, सुंदर नहीं लगती। और फिर अगली बात कहें, यह अगली बात कहें कि सरो माने सरोवर या तालाब। विगत वारिजम, वारिजम माने कमल, बिना कमल के तालाब भी अच्छा नहीं लगता। मुख मनच्छरम स्वाकृति, स्वाकृति माने सुंदर आकृति वाले, और मुख मनच्छरम शिक्षा से जो रहित है, जिनके पास जो है मुख में शिक्षा नहीं बरसती, वैसा मुख की आकृति भी हमें अच्छी नहीं लगती। प्रभु धन परायण, प्रभु माने राजागण, धन का जो लोभी हो
वह भी हमें अच्छा नहीं लगता। जो राजा धन का लोभी हो वह भी अच्छा नहीं लगता। सतत दुर्गति सज्जनों, और सदा विपत्ति में पड़ा हुआ सज्जन भी अच्छा हमें नहीं लगता। फिर कहे नृपांगतः खलो, नृपांगतः आगतः, नृप के साथ में, नृप के परिवार में खलो, अखल आदमी, दुष्ट आदमी दिखाई दे, यह भी अच्छा नहीं लगता। कहे मनसी में, मनसी मेरे मन को, सप्त सल्यानी, यह 7 बातें शल्य के तरह, कांटे की तरह चुभती हैं। कौन कौन सी बातें? कहें चंद्रमा दिन में सुंदर नहीं लगता, अगलित यौवना, जिसकी जवानी चली गई है, ऐसी रमणी सुंदर नहीं लगती, युवतियाँ सुंदर नहीं लगती जिसकी जवानी चली गई है। सरो विगत वारिजह, बिना कमल के सरोवर भी अच्छा नहीं लगता। मुख अनक्षर, बिना अनक्षर जिसमें कोई अक्षर नहीं हो, ऐसे अनक्षर वाले